जानवरों की जान खींची है और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। अरे नहीं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ये मेरी भी जान सोख रहा है। ये सब क्या है? ये तो मुझे ही निगले जा रहा है। इसकी रफ्तार बहुत तेज है। क्या मैं यहीं मारा जाऊंगा? अरे, ये तो तलवार की किताब है। ऐसा लग रहा है कि यह इन प्रेत लपटों को सोख सकती है। ये प्रेत लपटें बहुत ही खूंखार हैं। पता नहीं ये किताब इनका सामना कितनी देर तक कर पाएगी। मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। आखिर उस दरार के अंदर कौन सी भयानक चीज छिपी हुई है? गुरु माता, बड़े भाई अब तक बाहर क्यों नहीं आए? कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? यह अजीब है। प्रमुख जी को मेरा प्रणाम। हमने बाहर के पूरे इलाके में अच्छी तरह से छानबीन कर ली है, लेकिन लिंग श्वान का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि वो गलती से गहराइयों में भटक गया हो? एक मामूली सा इंसान और उस मौत की खाई में जाने की जुर्रत करेगा? मुझे डर है कि अब तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। गुरु माता, आपकी शक्तियाँ बहुत महान हैं। मेरी आपसे विनती है, कृपया जाइए और बड़े भाई को बचा लीजिए ना। अब कोई फायदा नहीं है। मुझे डर है कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। जल्दी देखो, वो क्या है? बड़े भाई, मुझे पता था कि आपको कुछ नहीं होगा। यह नामुमकिन है। तुम तो उस मौत की खाई की गहराइयों में गए थे। एल्डर सोंग, आपको तो मेरे हर कदम की बहुत अच्छी खबर रहती है। मेरी जान बाल बाल बची है। ये सब गुरुदेव के दिए गए उस जादुई अस्त्र का कमाल है जिसने मेरी जान बचाई। मुझे अंदाजा नहीं था कि एल्डर जी की अस्त्र बनाने की कला इतनी अद्भुत होगी कि वो तुम्हें मरने से बचा ले। फिर से जादुई अस्त्र। कहीं गुरुमाता मेरा सच तो नहीं जान गई? लौट जाओ, तुम्हारी 1 महीने की सजा अब पूरी हो चुकी है। गुरुमाता को शायद कुछ गड़बड़ लग रही है। आगे से मुझे और सावधान रहना होगा। लगता है तलवार के उस ग्रंथ को उस चीज में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे अमर होने का वो सुनहरा मौका उसी तलवारों की खाई में छिपा है। अब उस इंसान के साथ मेरी दुश्मनी किसी एक की मौत के बाद ही खत्म होगी। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इन दिनों लुओयुन शिखर पर छिपकर रहने में ही भलाई है। जब तक गुरुमाता यहाँ है, सोंग कांग युआन कुछ भी उल्टा सीधा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतने सारे प्राचीन ग्रंथ खंगालने के बाद पता चला कि सच में मेरे जैसे लोग भी हैं जो बिना आध्यात्मिक जड़ के भी साधना कर सकते हैं। लेकिन उस इंसान का शरीर जन्म से ही एक तलवार के समान था। इसी वजह से वो ऊर्जा को अपने शरीर में सोख पाया। तो क्या मेरा शरीर भी जन्मजात तलवार जैसा बन सकता है? मिसाल के तौर पर एक ऐसी जादुई तलवार जो ऊर्जा सोख सके, उसे सीधे अपने शरीर के अंदर डाल लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास में आज तक ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है। मुझे कोई और तरीका ही सोचना होगा। सीनियर भाई, आपने मुझे जो पता लगाने को कहा था उसकी खबर मिल गई है। सीनियर भाई, वो सोंग कांग युआन सच में शहर से बाहर निकल गया है। कहीं ये बुढ़ा मुझे अपने जाल में फंसाने की चाल तो नहीं चल रहा? मुझे थोड़ा और इंतजार करके देखना चाहिए। सोंग कांग युआन सच में संप्रदाय छोड़कर चला गया है। चाहे ये कोई जाल हो या न हो, मुझे जल्द से जल्द अपनी तलवार का तीसरा वार अनलॉक करना होगा, ताकि जब सोंग कांग युआन से मेरा सामना हो तो मेरी जान बचाने के लिए मेरे पास एक आखिरी हुक्म का इक्का हो। मुझे एक बार फिर से उस तलवारों की खाई में जाना चाहिए। सिर्फ बाहरी हिस्से में रहकर राक्षसों की आत्माएं सोखने में कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे इस एक फैसले की वजह से मेरे सामने एक ऐसा खौफनाक राज खुलने वाला था। पंथ प्रमुख सोंग चांग युआन, तुम छुपकर मेरे सोल रिफाइनिंग पंथ में घुस आए। क्या कोई बहुत बड़ा सौदा करना है? ली पंथ प्रमुख,
मैं अंदर से किंची पंथ का सुरक्षा चक्र तोड़ सकता हूँ, जिससे आपके लोग सीधे अंदर घुस सके। ओह, तुम्हारी शर्त क्या है? पहली, किंची पंथ को तबाह करने के बाद आप मुझे वहां का प्रमुख बनाएंगे। दूसरी, मुझे किंची पंथ के शिष्य लिंग शुवान का सिर धड़ से अलग चाहिए। जासूसों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सोंग चांगयुआन की सच में उस लिंग शुवान से गहरी दुश्मनी है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें अपने पोते सोंग किंगफेक को मेहमान के तौर पर मेरे सोल रिफाइनिंग पंथ में भेजना होगा। मुझे भी तो देखना होगा कि तुम कोई चाल न चलो। मुझे मंजूर है। इस हमले में मुझे खुद मैदान में उतरना होगा, ताकि लू चांगमिंग को संभलने का मौका ही न मिले। वरना अगर उसने स्वॉर्ड एबिस से वो दिव्य तलवार निकाल ली, तो हमारी हार पक्की है। मैं इतने सालों से किंची पंथ में हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता था कि उस स्वॉर्ड एबिस की गहराइयों में कोई ऐसी दिव्य तलवार भी छिपी है। ठीक है, मैं अभी वापस जाकर गुपचुप तरीके से तैयारी शुरू करता हूँ। आप भी अपनी तैयारी पूरी रखिए। दुनिया कहती है कि 3 दिव्य तलवारें मिल जाएं, तो कोई भी परम ज्ञान पा सकता है और देवलोक में जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इस पहली तलवार को हासिल करूंगा। बहुत बढ़िया काम किया। वापस जाकर मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। इसका सबसे बड़ा इनाम तुम्हें ही मिलेगा। चलो, आज रात किंची पंथ को मिट्टी में मिला देंगे। बस थोड़ा सा और, आखिरी कदम बाकी है। तीसरी तकनीक अब पूरी तरह खुल जाएगी। वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एल्डर लुओ, उस ज़ांगशेंग तलवार की रखवाली का जिम्मा हमेशा से आपका रहा है। इस वक्त हमारे संप्रदाय के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। जल्दी जाओ और उस दिव्य तलवार को बाहर निकालो। इसलिए शैतान को मैं रोकता हूँ। दिव्य तलवार? तो उस दरार के अंदर जो छिपा था, वो असल में एक लाजवाब दिव्य तलवार है। दिव्य तलवार को बाहर निकालना चाहते हो? मुझे पहले से ही तुम्हारी इस चाल का अंदाजा था। मैं खुद यहाँ इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने आया हूँ। इस बार मेरे सोल रिफाइनिंग संप्रदाय के सभी बेहतरीन लड़ाके यहाँ मौजूद हैं। एक बार हमारा सोल रिफाइनिंग चक्रव्यूह पूरी तरह शुरू हो जाए, तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है। संप्रदाय पर हमला हुआ है। जूनियर सिस्टर खतरे में है। लिंग शुवान यहाँ क्या कर रहा है? ये कीड़ा कहाँ से आ गया? तुम दोनों पहले अपनी जान तो बचा लो। बोल, लिंग शुवान आखिर कहाँ छिपा है? सोंग कांगयुआन, तू एक नंबर का नमकहराम गद्दार है। मेरी जान भले ही चली जाए, लेकिन मैं अपने सीनियर भाई को कभी धोखा नहीं दूंगी। हाँ हाँ हाँ, बड़ा तेज मिजाज है तेरा, एल्डर सोंग। चूंकि ये लड़की इतनी जिद्दी है, तो क्यों ना इसे मेरे हवाले कर दे। मैं इसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। ए हसीन परी, बस अपने सीनियर भाई का पता बता दे और मैं तुझे बिना तड़पाए मार दूंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तुझे शराफ्त की भाषा समझ नहीं आती। सीनियर भाई, अगले जन्म में
मैं फिर से आपकी जूनियर सिस्टर बनना चाहूंगी। तुम ठीक तो हो? मेरे पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, भले ही मैंने पहले से ही बहुत सारी चमत्कारी जड़ी बूटियां खा ली हों, फिर भी मैं इस तकनीक का बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। भैया, आप जल्दी भागिए, यहाँ हर तरफ उनके ही लोग हैं। भागोगे? अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने यहाँ एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे कोई बच नहीं सकता। मैं बस तुम्हारे खुद इस जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा और अपने पोते की मौत का बदला लूंगा। भस्म हो जा। अमर संहारक, तीसरा वार। काल देव, मेरी यह तलवार सीधे आत्मा पर वार करती है। परम आत्मा स्तर से नीचे का कोई भी इसे छूते ही मारा जाएगा। काल देव, बस तुम्हारे सारे पैतरे खत्म हो गए। मैंने खास तौर पर एक परम स्तर का अभेद्य रक्षा कवच तैयार रखा है। यह असंभव है। आखिरकार इस बुद्धि का काम तमाम कर ही दिया। उफ, भैया, आपको क्या हुआ? भैया, मैं ठीक हूँ, बस मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई है। छोटी, तुम मुझे अपनी तलवार पर बिठाकर यहाँ से ले चलो। इन लोगों में से किसी को जिंदा मत छोड़ना। उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी है। वो बस हमें डराने का नाटक कर रहा है। सब एक साथ हमला करो। हाँ। भैया, जल्दी ऊपर आइए, मुझे कसकर पकड़ लीजिए। चलें। मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो कि आत्मा शोधन चक्रव्यूह का काम कितना पूरा हुआ। सब कुछ निगल जाओ। ये कैसे हो सकता है? उस लिंग श्वान के पास सच में भूत प्रेतों को काबू करने वाली तकनीक है। अगर पहले पता होता तो उसी वक्त इस कीड़े को कुचलकर मार डालना चाहिए था। पीछे हटो। इस बार हमारा संप्रदाय बच गया। सब लिंग श्वान की बदौलत है। एल्डर जी ने संप्रदाय से जाने से पहले आखिर उसे कितने जादुई खजाने दे दिए थे। चलो चलकर लिंग श्वान को देखते हैं। उसकी हालत अभी ठीक नहीं लग रही है। प्रमुख जी, गुरु माता, कृपया जल्दी से सीनियर भाई को बचाने का कोई उपाय निकालिए। मैंने अभी अभी उसकी नाड़ियों की जांच की है। उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। एक नश्वर शरीर के साथ अब तक टिके रहना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने गुप्त विद्या से जीवू शूंग को संदेश भेज दिया है। अब देखना ये है कि क्या लिंग श्वान तब तक जिंदा रह पाएगा। गुरुदेव बहुत ताकतवर हैं।
आपको उनके लौटकर आने तक हर हाल में हिम्मत बनाए रखनी होगी। हालात बहुत खराब हैं। लगातार 2 बार जू शियान तलवार से वार करने और इतनी सारी भटकती आत्माओं को सोखने के बाद इस नश्वर शरीर ने अपनी हदें पार कर ली हैं। जब तक मैं ची रिफाइनमेंट के स्तर को पार नहीं कर लेता, आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं सोखता और अपनी हड्डियों और नसों को अंदर से शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक मेरी मौत पक्की है। सीनियर भाई, आप होश में आ गए? मैं अभी जाकर गुरु माता को बुला लाती हूँ। रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग मुझे नहीं बचा सकते। लेकिन गुरुदेव तो है ना? गुरु माता ने उनसे संपर्क कर लिया है। अब बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त मुझे जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। कैसा तरीका? अगर आपकी जान बच सकती है तो सीनियर भाई, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे तलवारों की खाई में ले चलो। सीनियर भाई, उस तलवारों की खाई की गहराइयों में जाने से क्या सच में वहां तुम्हारी जान बचाने का कोई तरीका है? फिक्र मत करो। तुम्हारा सीनियर अपनी जान से खिलवाड़ कैसे कर सकता है? मेरा शरीर अब और साथ नहीं दे रहा। अब बस आखिरी दांव खेलना होगा। मुझे उस जादुई तलवार के साथ खुद को जोड़ना ही होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश भी रची जा रही है। सामने ही उस तलवारों की खाई की गहराइयां हैं। मेरी हिफाजत के लिए मेरे पास जादुई हथियार हैं। तुम इस खाई के बाहर मेरा इंतजार करो। यह अजीब है। मुझे अच्छी तरह याद है, वो यहीं कहीं आसपास था। वो दरार अचानक कैसे गायब हो गई? तो तुम होश में आ गए? वाह, आज तो कोई खास मेहमान आया है। एक अरसा हो गया है किसी जिंदा इंसान का स्वाद चखे हुए। माना कि तुम बिना शक्तियों वाले एक मामूली इंसान हो, लेकिन फिर भी इन जंगली जानवरों से तो कहीं ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हो। जंगली जानवरों को निगलना और इस खाई की गहराइयों में कैद होना, तो तुम ही वो जादुई तलवार हो। ओह, तुम्हें मेरे वजूद के बारे में पता है? बहुत खूब। मैं ही इस ज़ैंग तलवार की आत्मा हूँ। एक जादुई तलवार की भूख मिटाने के काम आना तुम जैसे मामूली इंसान के लिए बड़े ही गर्व की बात होनी चाहिए। चूंकि ये एक आत्मा है, तो इसका मतलब ये रूहानी चीजों की श्रेणी में आती है। अब जो भी हो, भले ही इसके लिए मुझे अपने शरीर की सारी हदें पार करनी पड़े, मैं अपना तीसरा वार इस्तेमाल करके रहूंगा। जू शियान का तीसरा वार, मौत का कहर। एक मामूली इंसान मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखाने की जुर्रत कर रहा है, अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। यह नामुमकिन है। आखिर कौन हो तुम? तुम सीधे आत्मा पर वार करने वाली इतनी ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मुझे वो तलवार चाहिए। मेरे साथ जुड़ जाओ। ये लू छिंग हान भी ना मेरे एक मामूली से चेले पर भी नजर नहीं रख सकती। शुक्र है, दूसरी दिव्य तलवार अब मेरे हाथों में है। इस बार वापस जाकर मुझे लड़कों के भेष में छिपने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा कूट कूट कर भर गई है। आखिरकार
मैंने भी अमरता के मार्ग पर कदम रख ही दिया। और तो और, मैंने सीधे बुनियादी स्तर को भी पार कर लिया है। मेरा आत्मिक शरीर कैसे टूट गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे साथ क्या किया है? मर जा। ज़ंगशेंग तलवार को मैं पहले ही अपने शरीर में समा चुकी हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। आज के बाद से मैं ही तुम्हारी मालिक हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं किसी और तलवार की आत्मा को ढूंढने में जरा भी संकोच नहीं करूंगी। मालिक, कृपया शांत हो जाइए। इस दासी से बहुत बड़ी भूल हो गई। से ये दासी हमेशा अपनी मालिक की सच्ची सेवा करेगी। ये हुई ना बात। वापस अपनी तलवार के अंदर जाओ और मेरी इजाजत के बिना बाहर निकलने की हिम्मत भी मत करना। जी मालिक। चलो, जान का खतरा तो टल गया। अब मुझे देखना चाहिए कि इस तलवार की चौथी तकनीक को कैसे खोला जाए। क्या चौथी तकनीक को खोलने के लिए मुझे उस चीज को सोखना होगा? तलवारों की खाई में कुछ गड़बड़ हो गई है। दिव्य तलवारों की ऊर्जा बहुत ही अस्थिर हो रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ आखिर क्या हुआ है। ज़ूज़ियान तलवार की चौथी तकनीक को खोलने के लिए जीवन ऊर्जा को सोखना जरूरी है। ये जीवन ऊर्जा, क्या इसमें मेरी खुद की उम्र भी शामिल है? मालिक, ज़ंगशेंग तलवार को अपने अंदर समाने की वजह से आपने सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है। मुझे डर है कि यह जगह अब ढहने वाली है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ओह नहीं, सुरक्षा चक्र टूटने वाला है। मैं इसे और नहीं रोक पा रहा हूँ। जल्दी से प्रमुख जी को बुलाओ। बूढ़ा शैतान ली, तो तुम इतने समय से यहीं छिपे हुए थे। हाँ, शुक्र है कि मैंने पहले ही अपना एक दांव बचा कर रखा था और अपने एक प्रतिरूप को यहाँ निगरानी के लिए छोड़ दिया था। इसी वजह से मुझे अपनी जगह बदलने का मौका मिल गया और सही मौके पर मैं यहाँ आ सका। यह महान जादुई तलवार अब मेरी किस्मत में ही लिखी है। आ जाओ। वो क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? अरे, तुम यहाँ कैसे? लिंग श्वान, जल्दी उस तलवार से दूर हटो। यह ज़ांगशेंग तलवार हर जिंदा चीज की जान चूस लेती है। तुम तो बस एक आम इंसान हो। ये तुम्हारी सारी जान चूस कर तुम्हें एक सूखी लाश बना देगी। अब बहुत देर हो चुकी है। सबसे पहले तुम जैसे कीड़े की ही बलि चढ़ेगी। मेरी इस जादुई तलवार के जागने का जश्न तुम्हारी जान लेकर ही मनेगा। हाँ, रक्त सागर मुद्रा। पहले इस तलवार को यहाँ से दूर ले जाना होगा। तलवार पलायन विद्या। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पास अचानक से जादुई ताकतें कहाँ से आ गई? बचो, देखता हूँ तुम कब तक बच पाते हो। ज़ू शियान तलवार, तीसरा वार, विनाशक देवता। उसने मेरा वार रोक लिया। बहुत ही घटिया चाल थी।
आत्मा विनाशक, स्वर्ग बंधन चक्रव्यूह। सत्यानाश, इसके पास तो युआन यंग स्तर की ताकत है। मेरी तलवार के पहले 3 वार इसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी जान की बाजी लगानी ही होगी। मेरी जीवन ऊर्जा का बलिदान। जू शियान तलवार, चौथा वार, काल प्रहार। यह वार सीधा उसकी उम्र और ताकत को खत्म कर देगा। युआन यंग स्तर को भी मार सकता है। टूट जा। ये कैसी ताकत है? नहीं, यह क्या है? मालिक, तुम्हारे बगल में जो यह महिला है, इसका शरीर एक पवित्र जीवन स्रोत है, जो कभी न खत्म होने वाली जीवन ऊर्जा पैदा कर सकती है। मालिक, आपकी जीवन ऊर्जा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। केवल इस महिला की मूल ऊर्जा को सोखकर ही आपकी जान बचाई जा सकती है। चुप रहो, वो मेरी गुरुमाँ है। मालिक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका शरीर और आत्मा दोनों हमेशा के लिए मिट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सत्यानाश, अगर आप मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अरे, गुरुमाँ ही तो हैं, इतना क्या सोचना। क्या खाक मर्द हो तुम। मुझे कोई परवाह नहीं। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी शक्तियाँ कम कैसे हो रही हैं? इसकी जीवन ऊर्जा वापस आ रही है। इस नालायक शिष्य की इतनी हिम्मत। ये मेरी मूल ऊर्जा सोख रहा है। खैर, कोई बात नहीं। तुमने कई बार मेरी जान बचाई है, उसे देखते हुए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर मैं न होती तो शायद ये जादुई तलवार तुम्हारी सारी जान सोख लेती। अरे, मैं फिर से जवान हो गई हूँ। मालिक, आपकी इस दासी ने उस वक्त आपकी जान बचाने के लिए आपके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था और आपकी गुरुमाँ की ऊर्जा सोख ली। गुरुमाँ, अब तो मैं गया। अब मैं गुरुदेव को क्या मुंह दिखाऊंगा? उफ, पहले लुओयुन चोटी पर वापस चलता हूँ। गुरुदेव शायद इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। मैं कोई बहाना बनाकर अपने संप्रदाय से बाहर निकल जाता हूँ और कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाता हूँ। क्या आप सच में हमारे गुरुदेव हैं? ये कहानी बहुत लंबी है। डुडू ओ, भाड़ में जाए सब। अब छोड़ो इस बात को कि मैं आदमी हूँ या औरत। तुम्हारी गुरु माता और लिंग शुआन कहाँ हैं? सीनियर भाई वो ज़ांग जिन युआन गए हैं। गड़बड़ हो गई। ज़ांग जिन युआन में कुछ कांड हो गया है। जी वो शून, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब सब ठीक है। गुरुजी वापस आ गए हैं। अब तो गए, इस बार तो पक्का मारे गए। आप गुरुजी हैं? क्या हुआ? अरे, मैंने बस अपना असली लड़की का रूप वापस लिया है और तू छोटा शैतान मुझे अपना गुरु मानने से ही मुकर रहा है। हाँ, नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। तभी मैं सोचूं कि गुरु माता ने उस समय तो असल में गुरुजी ने एक आदमी का भेष बनाया हुआ था। अजीब बात है। लड़के, तेरे शरीर से चिंगहान की खुशबू कैसे आ रही है? हा। गुरुजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है।
चिंग हान, कहीं तुमने इस लड़के के साथ उसे बचाने के लिए, क्योंकि ज़ांग शेंग तलवार उसके शरीर में समा गई थी, इसने सच में उस दिव्य तलवार को अपने अंदर समा लिया। तभी मैं सोचूं कि इस लड़के के पास अचानक से शक्तियाँ कैसे आ गईं। सीनियर भाई, आपके पास शक्तियाँ आ गई हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह री लुओ चिंग हान, हमेशा इतना अकड़ में रहने का नाटक करती हो, और असल में तुम्हें तो छोटे लड़कों का शिकार करना पसंद है। तेरी तो लॉटरी लग गई लड़के। तुम्हारी गुरु माता अपने ज़माने की मशहूर पर सख्त मिजाज वाली सुंदरी थी। न जाने कितने ही बड़े बड़े योद्धा उनके पीछे पागल थे। अपनी गुरु को ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो लड़के, कहीं तुम्हारे इरादे? नहीं, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ, आपका ये शिष्य ऐसा सोचने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। गुरु जी, आप लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? अहम, चूंकि ज़ांग शेंग तलवार अब तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन चुकी है, तो अब तुम्हें भी अमरलोक का सबसे बड़ा राज जानने का हक है। कैसा राज? कहा जाता है कि इस दुनिया में 3 बहुत ही खास दिव्य तलवारें हैं। अगर किसी को एक मिल जाए तो वो अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को भी मार सकता है, और अगर 2 मिल जाएं तो उसे हमेशा की ज़िंदगी और अमृतत्व मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई तीनों तलवारें एक साथ पाले तो वो इस दुनिया के सारे नियम तोड़कर सीधे स्वर्ग तक पहुंच सकता है। लेकिन गुरुदेव, पिछले 100 से भी ज़्यादा सालों से देव स्तर का कोई भी साधक सामने नहीं आया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो सभी बेहद हुनरमंद और उच्च स्तर के महान साधक या तो एक ही ताक पर अटक कर रह गए या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। बहुत साल पहले मैं और चिंग हान और हमारे बड़े भाई लू छांग मिंग, हम तीनों इस दुनिया के सबसे होनहार साधक हुआ करते थे। हमने बहुत छोटी उम्र में ही उच्च स्तर को पार कर लिया था, लेकिन हम कभी देव स्तर तक नहीं पहुंच पाए। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से हमें ज़ांग शेंग तलवार मिली। दुनिया की नज़रों से बचने के लिए मैंने एक आदमी का रूप धारण किया और चिंग हान के साथ झूठा जीवन